राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप
नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक की उपासना का परम स्वरूप अपने उपास्य देव के निरंतर चिंतन में रहना। शरीर जितनी भी चेष्टाएं उपास्य देव के निमित्त से, उपास्य देव को सुख पहुंचाने की लालसा से, उपास्य देव की आज्ञा पालन रूपी परम कर्तव्य रूपी पूजा प्रतिपल समर्पित करना और अंतःकरण से दासत्व भाव लेकर परम सुख सिंधु श्यामा श्याम मेरे निश्चय करके इन्हीं के आज्ञा पालन रूपी संकल्प का भाव और निरंतर इनका चिंतन। स्वभाव इनके सिवा और कुछ अच्छा ना लगे, ये स्वभाव। प्रत्येक इंद्री इन्हीं के नाम रूप गुण लीला इन्हीं के संबंध का ही सेवन करे तो उस उपासक के हृदय में महान सुख प्रदान करने वाला प्रेम अंकुरित हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम दिस्युल्लसत्तडित कृष्ण रसोन्मदानाम आदावभूद बिरलोद्गलदं बुधारम नेत्राम्बुजं गगनमंडलमास पश्चात। जो उपासक श्री वृंदावन धाम के आश्रित है या श्री वृंदावन धाम को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, अर्थात वृंदावन रस के रसिक जनों की शरणागति और उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना, तो धाम और धामी दोनों का आश्रय एक ही है। धाम को पकड़ लो तो धामी मिल जाएंगे, धामी का आश्रय ले लो तो धाम पहुंचा देंगे। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। तो जो आश्रित जन है, देखो ये जो श्लोक है ये साधक का नहीं है। साधना से जो नहीं प्राप्त होता है ये वो वस्तु प्रेम है, और प्रेम अन्य किसी साधन से नहीं प्रकट होता। अगर आप साधन शब्द दे सकते हो तो संपूर्णतया समर्पण करने के लिए जो साधनाएं हैं, प्रणाम है, धन्य है वो साधक जो अपने आप को समेट रहा है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, ये साधना है। साधना क्या है? हमारी कहीं भी किसी से भी ममता न रह जाए। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। समस्त जगत में एक ही परम तत्व है, मेरे युगल किशोर। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। खत्म, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, कोई सृष्टि की वार्ता नहीं। अब जितनी ममता है उसको बटोरना है, ये बहुत कठिन पड़ता है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, सच्ची मानिए। कठिन होता है ममता बटोरना। ये जो हमने ममता के धागे फैला रखे हैं,
विशेष विशेष भोगों में, शरीर संबंधियों में रिश्ते, हम नाते बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं इतने बढ़ा लो कि विश्व में तुम्हारे नाते के सिवा कोई रह ही न जाए। पर वो अपने आराध्य देव के संबंध से, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, जहां लो जितना तुम संबंध रख पाओ। एक तो निषेध है संबंध, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बन गया संबंध बनाने का, तो सीमा में मत रखो संबंध को, असीम कर दो। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। क्यों? नाते नेह राम के मनियत, मेरे प्रभु का है ना, और मैं प्रभु का दास हूं, तो संपूर्ण विश्व मेरा ही तो घर हो गया, मेरे स्वामी का है। उपासक जब तक अपनी ममता को फैलाए रहता है, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, मना कर रहे हैं। माता पिता पति पुत्र पत्नी परिवार जितना सुहृद संबंध है, नाते नेह राम के मनियत, अगर नहीं तो अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुतक कहाँ कहा लो। वो अंजन ही किस काम का जो आंख ही फोड़ दे, वो संबंध ही किस काम का जो भगवत विमुख करके जीवन व्यतीत करा दे। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, यदि आपने प्रभु से संबंध जो है उसे स्वीकार नहीं किया और आप अन्य संबंधों में विचरण करते हुए मानव जीवन व्यतीत कर दिया, तो निश्चित प्रेत योनि को प्राप्त होगे। प्रेत। गोस्वामी तुलसीदास जी महान भगवदानंद में डूबे हुए कह रहे, जो न तरय भव सागर अस समाज नर आए, सो अति निंदक मन। आत्महनन, आत्महत्यारा जैसे दुर्गति को प्राप्त होता है, वैसे ही भगवद विमुख की दुर्गति होती है। तो भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। बहुत बड़े महापुरुष हैं, अपार श्रद्धा इनके चरणों में। एकमात्र गोविंद, दूसरा कुछ हृदय में नहीं। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे जिनको कहा गया, वो ये ठाकुर जी सामने बैठ जाते हैं और ये गान कर रहे हैं, ठाकुर जी और सुनाओ बाबा, बाल गोविंद बैठे हुए। ऐसे महापुरुष कह रहे, यदि मनुष्य जीवन ये केवल भजन के लिए मिला है, भजन करते हुए जो भी कर्तव्य स्वांग मिला है, स्वांग ये सत्य नहीं है, ये स्वांग है, नाटक है। तुम्हें जो नाटक मिला है, गुरु का, शिष्य का, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का, जो भी उसे भगवत प्रसन्नता के लिए सांगोपांग करो शास्त्र के अनुसार, और स्मरण आश्रय भगवान का। अगर ये नहीं है, इसे सत्यत्व मानकर ये सब सत्य है और प्रभु से विमुख होकर के, तो कह रहे हैं भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। इनका जीवन क्या है? प्रेत जैसा जीवन है। जैसा हम जीवन व्यतीत करते हैं, परिणाम वही बनता है। जैसे हिंसक स्वभाव, तो निश्चित हो चुका है कि ये ऐसी योनि में जाएगा जो महान कष्टदायी होगी। जैसा जैसा स्वभाव बना लेते हो, वही प्रभाव तुम्हारा अगला जन्म हो जाएगा। भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। तो देख लो, जो भगवान से विमुख जीव हैं, उनकी कैसी दुर्दशा है। क्योंकि देखने वाले नेत्र शायद नहीं है, इसीलिए नहीं देख पा रहे। भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं कि ये महामणि का त्याग करके कांच बटोर रहा है, अपने समय को नष्ट कर रहा है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। ये जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, भगवत आश्रित नहीं हैं, मलिन मंदमति डोलत घर घर,
उदर भरन के हेतु भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। भजन के बिना ये मलिन मंदमति वाले, इनका चलना फिरना, डोलना का तात्पर्य इनका चलना फिरना, संकल्प करना, चेष्टाएं करना केवल केवल इंद्रिय पोषण के लिए है। जो भजनहीन मनुष्य हैं उनका उद्देश्य है, वो कोई भेष रख लें, किसी देश चले जाएं, उनका उद्देश्य एक ही रहता है, भोगों को भोगना, भोगों का संग्रह करना। वो कैसे हो? हिंसा करने से हो, पापाचरण करने से हो। बोले प्रेत के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका स्वभाव बन जाता है मुख कटु बचन नित्य पर निंदा, संगति सुजस न लेत, कबहू पाप करें पावत धन, गाड़ी धूरी तेहि देत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। ये भगवत विमुख जनों की वाणी बड़ी कड़वी होती है। ये जब बोलते हैं तो हृदय में दुख पहुंचे ऐसे वचन बोलते हैं, परुख वचन जो दूसरों को कष्ट देने वाले, और इनकी जबान पर दूसरे की निंदा बसी होती है। ये जब बोलेंगे तो दूसरे की निंदा, दोष दर्शन करके उन दोषों का वर्णन करना, चुगली करना। इनके हृदय में कभी साधु समाज में बैठ करके भगवत चर्चा सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। ये धन के लिए बड़ा सा बड़ा पाप कर सकते हैं जो भगवत विमुख जन हैं। भगवत विमुख बुद्धि साक्षात जीते जी नरक है। हम ये नहीं कह रहे तुम परम पद के लिए भजन करो, बुद्धि शुद्ध तो हो जाए, मनुष्यता तो आ जाए, तुम में दैवी संपदा तो आ जाए, इसलिए करो। भजन बहुत जरूरी है। हाँ, धन मिला तो क्या, तुम्हें धूल धूसरित कर देगा, क्योंकि भगवत विमुख हो। जो भगवत कृपा पात्र जन होते हैं उनको जब धन मिलता है तो भगवत सेवा, साधु सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, जन सेवा, इसमें उनका उत्साह बढ़ता है, इसमें उनको सुख मिलता है, दूसरे को पवा के उनका हृदय शीतल होता है। लेकिन भगवत विमुख को जब धन मिलता है, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करवाना, हिंसा करना, मानो महान पाप में, मुख में कालिक पोत देगा। धन भी मिलेगा तो मुख में कालिक पोत देगा। गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के, जात न कबहू निकेत, सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। ये भगवत विमुख जन कभी गुरुदेव का वर्ण नहीं करते, कभी गुरु की शरण में नहीं जाते, ब्रह्म ऋषियों की सभा में कभी नहीं बैठते। संत सुजान जो भगवत चरित्रों के, भगवत रहस्य के ज्ञाता हैं, उनकी चरण धूलि कभी माथे पे धारण नहीं करते। इनके घर ऐसे हैं कालिमा से भरे हुए, क्योंकि अधर्म परायण व्यक्ति का पानी भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्रों में पाया गया, श्री चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था उस गांव का पानी नहीं पीते थे। जो अदीक्षित है अर्थात दीक्षा नहीं लिए है उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे। भगवत विमुख का संग, भगवत विमुख की वस्तु, भगवत विमुख की वाणी, ये सब भगवत विमुख करने वाली ही होती है। बोले जैसे नील का खेत है तो नीचे देखो तो कालिमा छा जाती, गिरते गिरते नील कालिमा। ऐसे ये पापी जन, भगवत विमुख जन, इनका हृदय, इनका घर, इनकी वस्तु, इनकी वाणी सब दूषित हो जाती है।
ये कभी भगवान की एक क्षण भी चरण सेवा नहीं करते। कथा नहीं गुण गीत सुजस हरि, सबका हूं दुख देत, ताकि कहा कहो सुनि सूरज, बूढ़त कुटुंब समेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। कभी इनके कानों में भगवत कथा नहीं पड़ती। जैसे सौभाग्य मिल जाए कभी कथा में भी जाएं तो ये कोई भी बात नहीं सुनेंगे, ये वो बात सुनना चाहेंगे जो बात पकड़ के निंदा कर सके। बस पूरे सत्संग में एक भी शब्द उनको नहीं सुनाई देगा। उनकी गणित अंदर चलती रहेगी और वो केवल दोष नोट करेंगे जो उनकी दृष्टि में आ रहा है, और जब जाएंगे तब वो केवल दोष का ही वर्णन करेंगे, निंदा ही वर्णन करेंगे। ना कभी स्वयं भगवत चर्चा करेंगे और ना भगवत चर्चा सुनेंगे। इनका स्वभाव सबको दुख देने वाला होता है। अब उसकी गति की बात क्या कहें, उसका परिवार पूरा कुटुंब नरक को प्राप्त होता है। जैसे सभा में भगवत निंदा हो रही हो तो सभा का त्याग करके चले जाओ, नहीं तो उस सभा में जितने बैठे सबको दंड मिलेगा। हरि निंदा, भक्त निंदा, जैसे परम महाभागवत पांडवों का विरोधी दुर्योधन, और सभा में ऐसे बड़े महात्मा बैठे हैं, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा महात्मा है, साधारण नहीं है, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, सब का पराजय पराभव हुआ, क्योंकि अधर्मी की सभा में। ऐसे ही एक परिवार में घोर पापात्मा है, या तो वो परिवार से अलग हो जाए या परिवार उसे अलग कर दे, नहीं पूरा बूढ़त कुटुंब समेत। जैसे कोई भजनानंदी बालक, कोई भजनानंदी संतान हो गई तो पूरे परिवार का कल्याण कर देती है। वर्णन शास्त्रों में तो 21 पीढ़ियों का है, विचार करो। भजन वो कर रहा है, 21 पीढ़ियां उसकी तर रही हैं, तो प्रगट में जो कुटुंब है उसका फिर मंगल क्या कहना। लेकिन जो भगवत विमुख है, बूढ़त कुटुंब समेत। अगर भजन नहीं है तो दुर्दशा है। भजन कैसे प्राप्त होता है, भजन की शुरुआत कहां से होती है? कहीं ना कहीं किसी न किसी विधान से जब संतों की वाणी कान में पड़ती है, ये जागृत कर देती है। कोई कितना नीच प्रवृत्ति का हो, कितना बड़ा भी पापात्मा हो, ये भगवत वाणी है संतों की, इसमें एक आकर्षण होता है, क्योंकि इनकी वाणी कृष्ण की वाणी होती है। हृदय कृष्ण होते हैं और ढांचा पंच भौतिक दिखाई देता है। वाणी लगती है किसी व्यक्ति की, लेकिन वो वाणी होती समष्टि की। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी संतों की वाणी बन जाता है, संतों का हृदय बन जाता है। अगर वो वाणी कान में पड़ जाए तो जागृत किए बिना छोड़ेगी नहीं, पक्का। पढ़ लिख के बोलना और हृदय का भगवान में तन्मय होकर बोलना, दोनों में अंतर हो जाता है। तन्मय वाणी जाएगी और अपना प्रभाव मंत्र की तरह करेगी, तुम्हारा परिवर्तन कर देगी। और अगर आप उस वाणी का आदर करके मनन करने लगे तो जहां से वाणी प्रकट हुई वही तुम हो जाओगे। आप उस सरिस चाहें सब कीन्हा। संतों का हृदय होता है कि जैसे उनके हृदय में परमानंद, ऐसे अगर किसी को भी साधु समागम मिल जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। इतनी बड़ी वस्तु भगवान ने दे दी जो त्रिभुवन में नहीं है। सबसे बड़ा लाभ मानव जीवन का क्या है? बड़ी दुर्लभता मानव जीवन की कही गई, दुर्लभो मानुषो देहो, पर कह रहे हैं होश में देही नाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। तो इसकी दुर्लभता क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा,
भगवान के लाडले भक्तों का दर्शन हो जाना, ये उनसे मिलन हो जाना, ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता का परम लाभ है। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं और उनकी वाणी हमें जागृत कर देती है। यदि कभी तुम्हारे सौभाग्य उदय हो, घर में संत आवें, मान लेना कि अब तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। यदि कहीं भगवान आकर्षित करके तुम्हें संतों के समीप ले जाएं तो मान लेना आज जीवन का परम लाभ मिल, यह लाभ शंकर माना। ये हृदय में जैसे जैसे तुम भाव बनाओगे वैसा ही तुम्हें भागवतिक परमानंद बढ़ता नजर आएगा। बोले जा दिन संत पाहुने आवत, या आप संत की शरण में पहुंच गए या संत कृपा करके आपके पास आ गए। जैसे महान श्री परम भागवत सियाराम अनुरागी हनुमान जी महाराज जब विभीषण के यहाँ जाते हैं तो कह रहे हैं जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। हाँ, मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की कि आप हठ पूर्वक आकर हमें दर्शन दिए। अगर संत पधारे या आप संत के यहां जा रहे हैं, बड़ी महिमा है। एक एक चरण संतों की तरफ चलने में, जो एक यज्ञ करना बहुत सत्य मानो, कह रहे कोटिन यज्ञ समान। यदि अहम रहित होकर के केवल ये भावना है कि आज भगवान की असीम कृपा, मुझे संत दर्शन होंगे, और वो उमग उमग करके संत दर्शन के लिए चल रहा है नाम जप करते हुए, तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। क्यों लाभ नहीं मिलता? ये माया मद युक्त होकर जाना तो दुपट्टा और माला प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कोटिन यज्ञ समान वाली बात नहीं प्राप्त कर सकते। एक बड़े पदाधिकारी आए एकांतिक में, कैसी दैन्यता उनकी। जब एकांतिक हो गया तो उन्होंने निवेदन किया कि मेरा परिचय मत बताना। जमीन में नीचे से बैठे रहे, सबकी तरह प्रणाम करके चले गए। जब हमें पीछे बताया गया कि वैसे, तो हृदय में लगा कि हाँ सत्संगी है। तुम्हें हमें बताने की जरूरत क्या है कि हम अमुक पदाधिकारी हैं और उस पदाधिकार का सम्मान, तो पदाधिकार का आपने जो पुण्य बल से प्राप्त किया है उसका तो सम्मान तुम भोग ही रहे हो। यहां और उससे ऊंचा पद मिल सकता है। ये महाभागवतों का परम स्थल है, प्रेमियों का वृंदावन धाम। यहां माया मद छोड़कर अगर आते तो और इतना ही पद नहीं है, और भी महान सुख है, महान भगवान का कृपा प्रसाद है। पर ये संतों से जल्दी लाभ कोई नहीं ले पाता। इसीलिए कहा मात संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो। ये जो दुर्गम शब्द है, दुर्गमो, वो यही शब्द है कि हम अपनी कुछ मान्यता, कुछ पदाधिकार, कुछ अहम, इसको लेकर जाते हैं। वो पूछ नहीं रहे हम अमुक 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 अमुक, जी जी तो हम आपकी क्या सेवा करें। नहीं, बस वो आपके दर्शन के लिए नहीं आए थे, ये बताने आए थे कि हम क्या हैं। भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा पद कुछ नहीं है, ये पुण्य बल से प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे ही स्वप्न जैसा है, मानो स्वप्न में हम देवराज इंद्र बन गए और जगे फिर कुछ नहीं। ऐसे ही तुम बहुत बड़े पद में हो, भगवत विमुख हो, भजन कर नहीं रहे, तो पुण्य तप और जो हुआ सुकृत, उसके फल से तुम पदाधिकारी बन गए। लेकिन आगे भोग कर लो पदाधिकार का। आगे जब पैसा खत्म तो जैसे होटल से धक्का मार के निकाल दिया जाता है, ऐसे इस शरीर से निकाल दिए जाओगे। फिर और शरीरों में जहां तुम न साधन कर सकते हो, न भजन करते हो, न सम्मान मिल सकता है, न प्यार मिल सकता है, न कोई तुम्हारी पीड़ा समझ सकता है, न तुम्हारी कोई भावना समझ सकता है, क्योंकि जो समझने वाला है उसको तुमने समझा ही नहीं। और यदि कहीं दैन्य भाव से संतों की तरफ चल रहे, एक गांव में संत गए तो यही भाव देखने के लिए कि यहां कोई भावुक है, सत्संगी है कि नहीं।
एक वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हो गए। गांव के लोग आए, प्रणाम किए, महाराज भोजन प्रसाद पा लीजिए चल करके। कहा हम तो उसी के यहाँ पाते हैं जो यज्ञ करता होता है। कुछ यज्ञ तो किए ही हो, तुम्हारे गांव में कोई यज्ञ करता है? अब यज्ञ कोई साधारण वस्तु थोड़ी, बहुत अर्थव्यवस्था, बहुत सामग्री, बहुत आचार्यों की व्यवस्था, पवित्रता, बड़ा भारी कार्य है यज्ञ। अब गांव के लोग विचार करने लगे, संत गांव में आए भूखे चले जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरा गांव है और ये यहां प्रसाद न पावे चले जाएं। तो एक नई बहू आई हुई थी जो प्रायः उस जहां पूर्व में उसका जन्म हुआ था वहां संत आते रहते थे, सत्संग होता रहता था, वो सुनती रहती थी। वो गई नजदीक, जाग प्रणाम किया और कहा महाराज पधारो घर में और प्रसाद पाओ। तो उनका बेटा हमारा नियम है, जो यज्ञ करता होता है उसी के हम पाते हैं। तो कितनी यज्ञ आप चाहते हो कि इतनी यज्ञ किए हो तो हम प्रसाद पाएंगे? महाराज आप संतों से ही सुना है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप प्रसाद पाने चल रहे हैं? बोले हाँ बच्चा, कमंडल उठाया चल दिया। सच्ची मानिए जीवन का परम लाभ संत संग। श्री सूरदास जी करे, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान करे फल, जैसे ही दर्शन पावत। जा दिन संत पाहुने आवत। किसी किसी दिन ऐसे संत भगवान आ जाते हैं कि पूरा दिन याद करके प्रफुल्ल हृदय होता है कि प्रभु मुझे अपना मानते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध भगवत भजन में तृप्त जब वो आते हैं, दर्शन देते हैं और ऐसे दुलार करते हैं जैसे पिता अपने पुत्र का, माता अपने पुत्र का, तो हृदय में तो ये तो केवल सौभाग्य, लाडली जू के हम हैं इसी भाव से मिल रहा है। केवल लाडली जू की कृपा प्रसाद, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है बस तुम्हारा हृदय भाव से। संत अरे अहो भाग्य, भगवत पार्षद का लौट गए चरणों। और ये केवल भावुकता ही नहीं है। रघुगण जी महाराज को जब जड़ भरत जी उपदेश किए तो प्रार्थना करता है कि साधन भी बता दीजिए जो आप ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं, आत्मस्वरूप का, उसको हम कैसे प्राप्त करें? उनका रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न शून्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। क्या साधन बताया? बिना महापुरुषों की चरण रज में लोटे, वो रज से अभिषिक्त हुए, ये रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा। गृहस्थ धर्म के आचरण, सूर्य जल अग्नि की उपासना, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र, स्वाध्याय आदि, इनसे बोध प्राप्त नहीं होता। एक उपाय बताया, संतों की, महापुरुषों की चरण रज जब अभिषिक्त हो गया, अर्थात उनके दासत्व से, उनकी आज्ञा से तन मन समर्पित हो गया, तो बोध अपने आप हो जाएगा। वो ज्ञानाग्नि अपने आप प्रकट हो जाएगी। तीर्थ कोटि स्नान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। आहा, आज संत के दर्शन में, भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाच पड़ता है, ऐसे भगवत भाव वाले उपासक जब संत दर्शन करते तो उनका मन कुहुक पड़ता है आनंद से, तन में रोमांच हो जा। आज मुझे प्रभु ने अपना माना क्योंकि संत दर्शन हुआ। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चित लावत। मन बच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। जा दिन
संत पाहुने आवत। जो संतों का आश्रय लिए होता है उसका नयो नेह दिन दिन प्रति नया अनुराग बढ़ता चला जाता है। भगवत प्राप्ति की नई चाह, भजन में नया उत्साह, विकारों से लड़ने का नया नया बल उस उपासक के हृदय में, और उसका चित्त भगवान के चरण कमल के लिए व्याकुल हो जाता है। उनके चरणों का अनुभव करने के लिए, सतत उनके चिंतन परायण रहने के लिए संत संग से व्याकुलता पैदा हो जाती है। मन से, वचन से, कर्म से वो भगवान का सुमिरन करने वाला और सुमिरन करवाने वाला बन जाता है। जो संत जनों का सेवी होता है वो भगवत सुमिरन करने वाला। देखो संतों का हृदय कैसा होता है। वयो वृद्ध संत परम मकिंचन, कल जिन्होंने कृपा करके दर्शन, वो यही कहे हमारा भारत बस धर्म से चलने लगे। उनके हृदय में पीड़ा देखिए, जो हमने भागवत में पढ़ा था कि तप करने वाले जो महान पुरुष तपलोक में विराजमान हैं और जनलोक में जो बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, जो ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्म ऋषि, उनको एक ही दुख होता है। वो इस मृत्यु लोक के प्राणियों को भगवत विमुख देखकर दुखी होते हैं कि ये भजन करके हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है उससे भी परे वैकुंठ लोक है। ये भजन करके नारायण का, हरि का, गोविंद का, ये हमसे भी ऊपर जा, लेकिन ये भूले हुए जीव भगवान नाम से रहित, भगवत भजन से रहित कैसे ये भटक रहे हैं। अगर दुख होता है, संतों के हृदय में अगर दुख होता है तो केवल भजन विमुख जीवों को देखकर, अरे भाई सावधान हो जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक एक सेकेंड बड़ा अमूल्य है। यदि तुम नाम नहीं जप रहे, भगवद आश्रित नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अच्छा, ये ही जीवन व्यर्थ चला जाए, केवल इतनी बात नहीं, आगे अब पता नहीं कब अवसर मिलेगा, कब अवसर मिलेगा। मिथ्यावाद उपाधि रहित है। जो संतों का संग करता है उसे कोई उपाधि फंसा नहीं सकती। हाँ, कोई उपाधि नहीं फंसा सकती। बड़ी सामर्थ्य है अम्बरीश जी में, चक्रवर्ती सम्राट हैं। दुर्वासा जी बे अपराध, कोई अपराध नहीं, नाराज हो जाते हैं और कृत्या उत्पन्न करते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन जैसे ग्रीवा झुका के खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, एक कदम पीछे नहीं हटे। कोई अभिमान नहीं, कोई भय नहीं, कोई पद का स्पर्श भी नहीं, अभिमान, वैसे ही खड़े रहे। तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। और दुर्वासा जी चूंकि उन्हीं के जन हैं प्रभु के, इसलिए उनको स्पर्श नहीं किया, केवल ताप पहुंचाता हुआ, भयभीत करता हुआ त्रिभुवन में दौड़ाया। भक्त उपाधि रहित होता है, कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जितनी भी उपाधियां हैं, अगर हृदय से स्वीकार कर लोगे, हृदय से राजी हो जाओगे, तो परम पद के अधिकार खो दोगे। इसलिए कोई भी सिद्धि, कोई भी पदवी जो जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति, वो स्वीकार नहीं करता, होने पर भी नहीं स्वीकार करता, सिद्धियां होने पर भी प्रयोग नहीं करता। उसका महामहिम स्वरूप भी है पर वो स्वीकार नहीं करता। अगर स्वीकृत कर ले तो परम पद की स्वीकृति करने का अधिकार खो देगा। जो अल्प को स्वीकार कर लेता है वो भूमा का अधिकार खो देता है, और जो भूमा को स्वीकार करता है अल्प उसके पीछे पड़ा रहता है। मिथ्यावाद एक एक शब्द महापुरुषों के जीवन में उतारने चाहिए। कोई भी उपाधि, आप बड़े संत हैं, ना स्वीकार करो। किसी महापुरुष ने नहीं स्वीकार किया। जब वो आचार्य हमारे कह रहे हैं हितजू महाराज, क्वाहम तुच्छः, शब्द देखो, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राणेहो गर्ह कर्मा, अपराध करने वाला, तुच्छ, परम अधम। ये केवल आचार्य चरण ही नहीं,
जितने बड़े महापुरुष हुए सब अपना परिचय ऐसे दिए हैं। अपने लोग क्या परिचय देंगे? अगर कोई भी उपाधि तुम्हारे हृदय में स्वीकृत होती है तो वो आपका पतन कर देगी। कोई भी उपाधि, उपाधि में है पर स्वीकृत नहीं अंदर से। ये कहां से प्राप्त होता है? ये संतों से प्राप्त होता है। जो सत्संगी है वो कभी नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बड़े बड़े पदाधिकारी, श्री शिवाजी महाराज तुकाराम जी के समय ना चरणों में पादुका है, ना सर में ताज है, और ना कोई सैनिक है। एक दो अंग सेविक बाहर दूर खड़े कर दिए और आप एक दैन्य पुरुष की भांत, साधारण पुरुष की भांत वो लगे विठ्ठल विठ्ठल केशव केशव लगे हुए कीर्तन में, और वो चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। दैन्यता। अगर उपाधि कोई अपनी कोई, अच्छा मानो संतों से आप अपना बल विक्रम पदाधिकार दिखाए तो वो तो सब में भगवान देख रहे हैं, इससे बढ़कर के और आप क्या दिखाओगे? वो आपको भी भगवान के ही समान मान कर रहे हैं। जब सब में भगवत, वही संत है जो सो अनन्य गति जाके स्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कुछ भी दिखाओ, मेरे ही प्रभु हो, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता। हाँ, संत तुम्हें प्रभु देखे लेकिन वो तुम्हारे आचरण और दैन्यता देखकर अपना मानने लगे, इसमें बड़ा अंतर हो गया। संत तुम्हें प्रभु भाव से देखकर ऐसे, मतलब वो बचा ले गए अपने आप को, आप नहीं ले पाए। आप दैन्य और ऐसे आचरण कर रहे हो कि उनका हृदय पिघल गया और आपसे अपनापन हो। ये तो अपने जन हैं, अपने जन। अब आपने फंसा लिया। जो तुम्हें माया फंसाने वाली थी अब वो नहीं फंसा पाएगी, क्योंकि अब संत चरणों का प्रताप उदय होगा आपके हृदय में। सच्ची कहते हैं, करोड़ों साधनाएं एक तरफ और संत कृपा गुरु कृपा है एक क्षण में भगवत प्रेम। क्षण में जो बहुत मुश्किल है संसार का राग त्याग करना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे छूट गया, कब छूट गया। बड़ी कृपा, बड़ा बल है संत वाणी में, संत चरण रज में, संत कृपा दृष्टि में। बोले संत का संग मिथ्यावाद उपाधि रहित। कोई भी उपाधि और सूक्ष्मता में आओ, स्त्री पुरुष ये सब उपाधि है। न हम स्त्री है न पुरुष है, हम भगवान के निज अंश हैं। पूर्ण पूर्णान पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण ही है, कोई उपाधि नहीं। ये सब उपाधि अपूर्ण है। जो हमारी स्थिति, हमारा स्वरूप है ना, वो इतना महान पूर्ण है कि उसको किसी उपाधि की जरूरत ही नहीं है। अगर उपाधि स्वीकार करते हैं तो मानो अपनी आप स्थिति से च्युत हो रहे हैं, गिर रहे हैं। समझो, यहां उपाधि प्राप्त होने पर लगता है हमारी उन्नति हो रही है, लेकिन अध्यात्म क्या कह रहा है? आप अपने स्वरूप से च्युत हो रहे हैं। अगर कोई उपाधि स्वीकार करते हैं, स्त्री पुरुष पद विद्वता ज्ञान धर्म, कुछ उस उपाधि को जो मैं के साथ जुड़ती उसे उपाधि कहते हैं। केवल मैं शुद्ध ब्रह्म है और उसके साथ जो जुड़ता है उसे उपाधि कहते हैं। यही उपाधि उपद्रव मचा देती है, यही उपाधि हमारे बंधन का कारण होती है। इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष निरुपाधि निरुपम, ऐसी स्थिति को मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए बिमल बिमल जस गावत। जिसको संत समागम मिल जाता है तो संतों का रोम रोम भगवत गुणगान, भगवत महिमा, भगवत अनुराग से युक्त होता है, वही आपके अंदर आ जाएगा। ये भी संक्रामक रोग है, प्रेम भी संक्रामक है। अगर प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज छू जाए, उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा प्रसाद, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो हैं। इसीलिए साधु समागम की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। उसके सामने ना मृत्यु लोक का सुख, ना स्वर्ग का सुख, यहां तक कि मोक्ष सुख भी नहीं रखा गया। बंधन कर्म कठिन जे पहले
सो काटी बहावत। आहा, जो जन्म जन्म बांधने वाले हमारे द्वारा दुष्कर्म हो गए हैं इस जन्म से लेकर के पीछे तक, बोले संत जन उनको भी काट के बहा देते हैं। ऐसी सी युक्तियां हैं। ऐसे भजन करो, ऐसे चलो, ऐसे भाव करो, तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जिनको साधु संगति मिल गई तो बोले संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत। शूरदास संगति करी तिनकी, जे हरि सुरति करावत। अगर साधु की संगति मिल गई, बिना साधु संगत के नहीं। हमारी प्रियालाल को कौन सी आरती पसंद है? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हित सजनी जो कह रहे हैं, भक्ति करि दीप प्रेम करि बाती। ये आरती ब्रज जुवति जूथ मन भावे, यही सखियों को भी और प्यारी जू को भी ये आरती बहुत पसंद है। कौन सी आरती? भक्ति कर दीप प्रेम करि बाती। भक्ति का दीपक हो और प्रेम की बाती हो, फिर आरती करो। बोले महाराज ये दीपक और ये बाती किस दुकान में मिलेगी? बोले ये ना किसी विश्व ब्रह्मांड की दुकान में है और ना ये किसी साधना में है। बोले फिर प्राप्त कैसे होगी? साधु संगति करी अनुदिन राती। यदि रात दिन साधु समागम हो तो भक्ति का दीप और प्रेम की बाती प्राप्त हो जाएगी। तो रात दिन कौन साधु के पास रहता है? तो साधु समागम का तात्पर्य है उनके वचनों के अनुसार आपकी दिनचर्या, रात दिन की दिनचर्या आपके उन संतों के वचनों के अनुसार चलना। मानो रात दिन उन संतों का संग करना। संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत। बोलो इतनी देर से बैठे हो, कौन सा संसार का विकार तुम्हें परेशान कर रहा है? क्यों? क्योंकि महापुरुषों के वचन, साधु समागम हो रहा है। शूरदास संगति करी तिनकी, तिनकी जे हरि सुरति करावत। जिनके संग से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवत चरणारविंद की आश्रय वृत्ति जागृत हो जाए, उसे साधु कहते हैं। साधु की पहचान कि आपका सत्संग हुआ है। पहली बार जब सत्संग में बैठोगे तो हृदय में आग लग जाएगी। मैं कितना नीच हूं, मैं कैसे गंदी बातें करता हूं, मैं कैसे गंदे आचरण करता हूं। जान जाना साधु संग हो रहा है। अगर तुम्हें अपने आचरणों की वृत्ति दिखाई देने लगे और रोना आने लगे कि हो मैं कितना नीच हूं, जान लेना साधु संग आज हो गया। जिसके संग से अपने दोष दिखाई देने लगे और भगवत स्मृति जागृत होने लगे, सीधी पहचान। नहीं, संतों को जानना बड़ा कठिन है, बस उनका प्रभाव होता है। जैसे भगवान अग्निदेव का प्रभाव होता है कि आपकी चाहे जितना ठंडी से कांप रहे हो, वो दाहिका शक्ति आपके ठंडी को दूर कर देगी और आसपास अंधकार नहीं रहने देगी। ऐसे ही संतों में तारण शक्ति विराजमान है, पापनाशक शक्ति विराजमान है। तो जहां आप उनके समीप गए तो आपको पहला दर्शन होगा अपने दोषों का और भगवान की तरफ बढ़ने का उत्साह। जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था हरि स्मृति बढ़े। अब जब हरि स्मृति साधु समागम से, तो कल चर्चा हुई थी कि जैसे शीशा गला के छोड़ो
तो जो द्रवित पदार्थ है वो ऊपर निकलने लगता है। ऐसे हमारा हृदय हरि स्मृति, जितनी बार हम नाम ले रहे हैं वो जाके हमारे हृदय को ठोस कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारिता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है उन कर्मों को नष्ट करेगा। ये दो चार माला की बात नहीं है, जब तक घड़ा भर न जाए तब तक वो डालना होता है। गला हुआ शीशा ऊपर तक अब ठोस हो गया, अब उसमें एक बूंद पानी नहीं रुक सकता या द्रवित पदार्थ नहीं रुक सकता। ऐसे ही हमारा हृदय भी विषयों से भरा हुआ है, इसे खाली करना है। नाम, स्मृति, भगवद स्मृति, जितना आप स्मरण कर रहे हैं मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवद स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा, इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है, ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित, महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से। जे ही हरि स्मृति से गला तक से भरे तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने, राधा रोमांच हो रहा है। और वो दृष्टि डालता है जिधर, तो वही श्याम गौर जोरी आंखों में झलमलाने लगती है, आंख मूंदे या खोले। सच्ची मानिए ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है, ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे, निरंतर भगवद स्मृति, शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट हैं। पहले तो स्मृति रूप में और फिर रूप रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवद स्मृति कर पाएंगे? अगर आपको वैराग्य भावना में प्रभु ने ले लिया तो हमें लगता है कि अब आपको तो बिल्कुल पूरा का पूरा समय केवल प्रभु के लिए दिया गया है। गृहस्थी में तो बहुत व्यवहार है, बहुत नाना प्रकार के कर्म हैं, पर वो भी प्रयासरत रहें तो अखंड स्मृति प्राप्त हो जाएगी। बहुत से ऐसे गृहस्थ भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं। बोरी सखी का एक दोहा, इसे एक दो बार दिन में तो याद कर ही लेना चाहिए। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। स्मृतिवान देख पाता है लाडली जी को, स्मृतिवान दूसरा नहीं देख पा सकता, ये बात ध्यान रखना। अभी एकांतिक में किसी उपासक, हमको लाडली जी मिली थी, ऐसे 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 बात कर रहे थे, जैसे हमका क्षमा कीजिएगा, वो कृपालु हैं, किसी को भी मिल सकती हैं, उनके लिए कोई ये योग्यता का पक्ष थोड़ी। अगर योग्यता की बात आवे तो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सिकादी नाम तो ध्यानगम, पर ऐसे नहीं मिलती जैसे आप बात कर रहे हो। लाडली जो मिली और आप ऐसे सूखे सूखे बोल रहे हो, अरे नहीं भाई नहीं।
कह ही नहीं पाते। उदाहरण उनको दिया था कि अगर 1 अरब की चेक रखी हो तो सभा में बोलो खड़े होके कि मेरी जेब में 1 अरब की चेक है, और बोल के दिखाओ। हिम्मत नहीं होगी, नाशवान पैसे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। और महान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, वो परम धन जिसमें लालजू को खरीद लिया जाता है, लालजू बिक जाते हैं किसमें? प्रेम में। प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली दिखाई दी और आपकी आंखों में आंसू नहीं, और आपकी हिम्मत पड़ गई है बोलने की। या तो चेक नहीं है और या खोने वाले हो, यही शब्द थे। या तो चेक नहीं है आपके पास तो 1 अरब की, और आप केवल डींग मार रहे हैं, या आप अब खोने वाले हो। स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ, इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए। बैठो, सार बात को पकड़ो, स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम, कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाएं तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राजपद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय चतुर संप्रदाय,
नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना ये सिंघनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, नहीं तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंघनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा, मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरेणा, मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते हैं, तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है, और उसका फल जो एकांतिक पाया है। जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावों, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम कह रहे, राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम। कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत
चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जू किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में नाम, तो हृदय की स्थिति जैसे गोपीजनों की आई और वो कह रही नाहिन रह्यो ही मह ठौर। ध्यान दीजिए, ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों से डर रहे हैं, ताल ठोक के भक्त कहते हैं सहित सहाय तहां बस अब जय हृदय न नंद कुमार। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं तुम्हारा अब वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सहित सहाय तहां बस अब जे हृदय न नंद कुमार। नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नाहिन रह्यो ही मह ठौर। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है तो पथिक आया और चला गया। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। नाहिन रह्यो ही मह ठौर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। अब तो हमारे हृदय में उद्धव जी जब समझा रहे हैं आत्मज्ञान गोपी जनों को, अब बस बस करो बस करो, ये जोग ये ज्ञान उनको समझाओ जिनके हृदय खाली हो। यहां जगह नहीं रह गई तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की, आत्मज्ञान सुनने की जगह नहीं रह गई। नाहिन रह्यो ही मह ठौर। क्यों? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। पूरे हृदय में तो नंद नंदन का कब्जा हो गया है, अब यहां किसी का प्रवेश नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब जगह नहीं रह गई। ये कब आता है? सब कार्य गोपीजन कर रहे, पर स्मृति प्रभु के चरणारविंद मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। इतना चिंतन निरंतर हुआ कि हृदय भगवत चिंतन से भर गया, अर्थात भगवान प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। अब हृदय में जगत। अब ये आपकी स्थिति निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की। चल रहा है तो भगवद स्मृति, देख रहा है तो भगवद स्मृति, जग रहा है तो भगवद स्मृति, स्वप्न में है तो भगवद स्मृति, सुषुप्ति में है तो भगवत स्मृति। एक स्थिति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये दशाएं दिखाई देंगी। कई बार जो निरंतर स्मृति प्राप्त उपासक जन हैं, अनुभव में ही नहीं होता उनको कि वो सो रहे हैं, क्योंकि बाहर से शरीर पर अंदर से उनका निरंतर चिंतन का अभ्यास जो चल रहा है। ये सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अब ओठ खुल गए तो निकलने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा,
तो पकड़ लिया गया कि ये तो सोते हुए भी राधा कृष्ण जप रहे हैं। अगर वो ओठ बंद हैं तो चल रहा है, नाम निरंतर चल रहा है, ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में नहीं चल रहा। इसीलिए वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहे जाते हैं। वो गुणातीत महापुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वो एक रस रहते हैं, इष्टाकार वृत्ति। अब न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तो फिर नींद कहाँ है? हाँ, शरीर की चेष्टाएं चलत, चितवत, दिवस, जागत, सुपन, सोवत, रात, हृदय ते वह श्याम मूरति छिन नहीं तो उत जात। यह है त्रिगुणातीत स्थिति। जो त्रैगुण्य विषयों से परे स्थिति है वो ये स्मृति ने ला दी, अखंड स्मृति, त्रिगुणातीत स्थिति। कैसे उस व्यक्ति का महान सौभाग्य वर्णन करे जिसने ये ठान लिया है कि अब मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात, ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, हर समय उनकी स्मृति में रहूंगा। ये सार बात है। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम स्मृति पकड़ो, तुम्हें प्रभु पकड़ लेंगे, खुली बात है। और ये गीता जी का सार है। नष्टो मोहाय स्मृतिर्लब्धा, पूरी गीता का सार है स्मृति। और भगवान की मांग भी है स्मृति, अनन्य स्मृति। भगवान उसको नित्य निरंतर अनुपम आनंद हृदय में देते हैं जो निरंतर स्मृति। पर ये स्मृति उसी के हृदय में जागृत होती है जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। ऐसे जो पूरा महत्व प्रभु के नाम में, वो नाम का चिंतन कर रहा है। प्रेमी जन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप, जैसे जंगहा लोहा पर पारस के स्वरूप से स्वर्ण हो गया, ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया। तस्मित तज्जने भेदा भावात्, श्री नारद जी महाराज। अब उस भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह गया। भगवान स्वयं उसके हृदय में अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्षण भर के लिए भगवान उसके मन को नहीं छोड़ते। कितना सुख, अनुमान भी मन नहीं लगा सकता। जो इंद्रियों के साथ भोगों में विचर रहा है वो भगवदानंद का कैसे, यही आनंद प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। आप सब कुछ करके फिर भी अशांत हो, दुखी हो, देख लो। उद्देश्य है सुख, परिणाम है दुख, मतलब ठीक नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है। तुम्हारे ऊपर अतुलनीय कृपा बरसने लगी यदि ये हृदय में धारण कर लिया कि प्रभु को भूलूंगा नहीं। स्मृति, भगवान की स्मृति यदि बराबर आपके हृदय में बनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है, पर आपकी स्मृति बनी हुई है तो अब आप निर्भय हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। बोले जब प्रश्न करने आते हैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा हूं, ऐसा मन है, ऐसा, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव भूल जाओ। प्रभु के स्वभाव को देखो और प्रभु के प्रभाव को देखो, अभी आनंद आ जाएगा। कब तक देखते रहोगे ये गंदे मन की गंदी चालों को? नहीं संभाल पाओगे। इधर देखो, प्रभु का स्वभाव देखो। अस्वभाव कौन सुने, सहज स्वभाव परे हो, नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास है। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहे,
हरि से भी ज्यादा कृपालु लाडली जी। यद्यपि एक ही दो रूप में खेल रहे, पर जैसे एक ही दो रूप में आमने सामने हैं राम जी और परशुराम जी, तो देखा ना परशुराम जी को घुटने टेक के प्रणाम किया और कर बद्ध होकर प्रार्थना करके जय जयकार करके रक्षा करो नाथ। तो अवतार तो दोनों भगवान के ही है ना। ऐसे एक ही परम तत्व दो रूप में, एक ही परम प्रेम दो रूप में है, प्रिया और लाल के रूप में। पर प्रिया रूप इतना करुणामय है कि नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सखी। हे सखी, हमारी प्रियाजू को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे शरणागत के द्वारा घोर अपराध बन जाए, लालजू तो सर्वज्ञ सर्व। देखो प्रियाजू ये आपका नाम लेता है, कहता है हमारे माई श्यामा जी को राज। देखो कितना बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। प्रिया जो जाए से नहीं, कोई बात नहीं होता। जैसे पिताश्री कि इसको बहुत बार समझाया है, तुम्हारे दुलार ने इसको, आज इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अब उनके पास अपना एक विशेष अस्त्र है प्रीति का, जहां उसका, तो फिर ठीक है। अब फिर आप कोई बात नहीं, फिर संभाल लो, अगली बार हम देख लेंगे, वो शांति धारण करेंगे। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर और सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। ये जब ऐसा कोई, तो लाडली जी से तो नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुखासे। और ऐसी सुकुमारी, ये प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारि पियत नित पानी मेरी महारानी। तो हम जैसों की बात बन गई। नागरी दास ही जन्म जितायो, भले पता नहीं कौन सी हरी कृपा हुई कि लाडली के चरणों में, लाडली जू के नाम में, लाडली जू की ठसक में ला दिया। ये किसी साधना का फल नहीं, छोटे छोटे बच्चों में हमारे माई श्यामा जी को राज। ये मेरी लाडली जू का प्रताप। ये हवा चली है राधा अनुग्रह की। अब जिस जिसके लग जाएगी ना, हाँ, जैसे कोरोना नहीं छू गया और इसकी कोई काट नहीं है। जैसे कोरोना हुआ तो है वैक्सीन, हाँ 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 वही, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और साधन भक्ति में तो है कि आप ऐसा कर गए, ऐसा कर गए, ऐसा कर गए तो दुर्गति हो जाएगी। ये हम अपने हृदय की और जैसा श्री जी प्रेरित करते हैं, पर देखो इसका दुरुपयोग मत करना, इसलिए सावधान कर रहे हैं। हमारी श्री जी की इस कृपा प्रसाद में, चूंकि हरि अधीन है, ये एकांतिक विषय है। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। अरे ये कौन है, कौन है? आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, वेदों में पढ़ के देखो, ये श्री कृष्ण कौन है, होश उड़ जाएंगे। अरे इतने विराट हैं, ये इतने बड़े हैं कि एक रोम कूप में करोड़ ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि माने करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। अगर जरा सा भ्रकुटी बदल जाए, महाप्रलय, जरा सा मृद मुस्कान हो गई, सृजन और सबका पालन, और आप खेल रहे हैं। आपको इससे, इनके एक अंश मात्र से भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु यही बने हैं, दूसरा नहीं, यही एक बने हुए हैं। ऐसे प्रभु अति गज मत निरंकुश, इनके ऊपर कोई अंकुश है क्या? निरंकुश, बहुत बहुत
ये अंतर की बात, ठसक की बात कह रहे, जिस ठसक में सब कुछ फेल हो जाने पर भी पास हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाने पर भी पूरी कॉपी, एक भी ऐसा उत्तर नहीं है जिसमें नंबर रखा जाए। सच्ची माना ना, पूरी कॉपी जांची जाए तो 0 ही लिखने का मन आएगा, ऐसे को भी ऐसा नंबर मिल जाता है। बस ये बुद्धिमानों की बातें नहीं हैं, ये यहां की बात होती। कुछ बातें यहां से होती है और कुछ बातें यहां से होती है। यहां वाले ही यहां की बात समझेंगे, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। अति गज मत निरंकुश मोहन, मोहन, कोई इनको अपने प्रेम में ऐसा बांध ले। ये बड़े लीला बिहारी, इनकी लीलाएं देखो। कह रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऐसा लग रहा है कि महाराज कितने प्रेम में डूबे हुए, और डूबे हैं। अब ऐसे प्रेम में डूबे हुए को जब सिया जी मिलेंगी तो दौड़कर हृदय से लगा लेंगे कि नहीं? नहीं। कह रहे अग्नि, लकड़ी की व्यवस्था करो लखन, और अग्नि प्रकाशित करो। ऐसा ये मोह ना, ये कुछ भी कैसे भी आपको प्रेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्वयं में मोहन है, मोहित कर लेते हैं। मोहना, इनको कोई मोहित कर सके ऐसा कोई नहीं अनंत ब्रह्मांडों में। इनका नाम मोहन है। ये मुनिमन मोहन है, ये विश्वमन मोहन है, ये मदन मन मोहन है। पूरे त्रिभुवन में एक काम का ऐसा प्रभाव है, जब भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है तो औरों की बात क्या। चराचर जगत ब्रह्मा से लेकर के कोई ऐसा नहीं जिसका प्रभाव अपने अधीन न कर ले, उसको कहते हैं कामदेव। ऐसे करोड़ कामदेव जब लालजू मुस्कुरा देते ना, मूर्छित होकर गिर जाए। कोटि मनमथ मन मथा, करोड़ों काम के भी मन को मथने वाला ये मोहन रूप है इनका। ये कहीं नहीं मोहित होते, क्योंकि ऐसे है। अगर किसी ने मोहित किया इनको ऐसा कि रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जल से मीन, वो मोहिनी जू ने। अगर श्याम को कोई मोहित कर पाया तो मोहिनी जू ने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में मान माननी ठाने, तो निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न आने। प्रीति की रीति रंगीलोई, ये एकांतिक चिंतन के विषय। हमारी लाडली जी को कभी गुस्सा नहीं आता, और जब लाडली जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि इससे तो अधर्म का बढ़ावा हो जाएगा। जब तक आपने ठसक नहीं ली, केवल सुना है तब तक। अरे हरि चरणों का आश्रय ले ले तो विकारों। अभी सुना क्या ताल ठोक के भक्त क्या कह रहा, तू अपनी सहायता देने वाले काम क्रोध आदि के साथ अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया, क्योंकि हृदय में नंद कुमार बसे हैं, और नंद कुमार के हृदय में जो गोरे चरणारविंद बनते हैं उनकी ठसक, जो लाल जू के हृदय में जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, उन लाडली जू के चरणों की ठसक आ जाएगी ना, तो कोई विकार की ताकत ही नहीं, मोक्ष सुख की भी ताकत नहीं कि आकर्षण कर सके। पर अभी हम प्रारंभ में चल रहे हैं ना, तो हमसे चूक हो सकती है। तो इनका नाम है, हमारी श्री जी का नाम है एक चंचल चित्त आकर्षणी। चंचल चित्त को आकर तुम चिंता ना करो। हमारी स्वामी जी का एक नाम कहा जाता है अलबेली सरकार। तो अलबेली सरकार का अलबेला दरबार, क्या जहां दंड देना चाहिए वहां उसे पुरस्कार दिया जाता है। इस दरबार का नाम इसलिए अलबेली सरकार का दरबार। अलबेला बड़ी अलबेली, क्योंकि सिद्धांत में तो इसको दंड देना चाहिए। अवगुण करे समुद्र सम, तो बोले गणत ना पनो जान। बोले तुम गलत साइड से कैसे चल रहे हो, रॉन्ग साइड कैसे चल रहे हो, मत बोलो, उनका आदमी है।
नहीं हटा लिया, उनका हटा लिया के लिए हटा। हमने देखा जैसे कि एक बार देखा था सरकार के दर्शन कर ले जा रहे थे तो किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी में उधर जाम लगा हुआ था और विपरीत साइड से तो जो ही देखा साइड में, क्योंकि आगे वो बैठे हुए थे तो समझ रहे ना, बड़े न्यायाधीश लालजू महाराज जी, तो देखा कि तो हमारे माई श्यामाजू को राज कहने वाला है, रॉन्ग साइड चल रहा है। तो जैसे शिकायत किया ना अधिकारियों ने लोकपाल की, ये जीव ऐसे ये तो बात मत करो, लाडली दुकान ये लाडली दुकान है। इसी गर्व हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहें, किससे? जिनके भय से काल भी भयभीत होता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से वायु, जिनके भय से जल, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब, सब अपनी अपनी जगह कार्य में रत है, वो हैं श्री कृष्ण। शास्त्रों में पढ़ के देख लो, वो कह क्यों हमारी लाडली जू कोई ऐसे भयंकर नेत्रों वाली है क्या? भयभीत कर ऐसे नेत्र है, अगर राधा राधा जपोगे तो कभी न कभी भावना में बस रोते रहो केवल देख के। करुणा समुद्र बरसता है मेरी स्वामिनी के रूप से, करोड़ों प्राण न्योछावर करने का मन होता है। ऐसा लाडली जू परम करुणामयी, परम कृपामयी, और हमको उनका आश्रय मिल गया है। कैसा स्वभाव है? अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान। ये महारानी जू का आदमी है, ये श्री जी का जन है। बस ये ठसक पकड़े रहना, अन्य आश्रय मत रखना। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीज रीज पायन परद। ये ठसक अवगुण करे समुद्र सम, गनत न, एक बूंद भी नहीं माना। समुद्रवत अपराध को एक बूंद भी नहीं माना गया। और राई सबसे छोटा दाना, बोले राई के सम भजन को मानत मेरु। ये स्वभाव हमारे स्वामी का है, हमारी सखी का है, हमारी स्वामिनी जी का है, और ये हमारी स्वामिनी जी हैं। अब ये सतत स्मृति से आएगा, ये सतत स्मृति से आएगा। क्षण भर के लिए भी ये स्मृति ना छूटे। बहुत बढ़िया कृपा हो गई है। हमें जो लाभ चाहिए, बहुत हृदय की बात कह रहा हूं, हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें निर्भयता चाहिए। हरि से भी कृपालु, हरि का हृदय प्रेम रस मूर्तिमान आनंद श्री लाडली जो हैं, इनका नाम हम किसी पक्षपात की बात नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ हनुमान चालीसा लेकर यहां तक है। प्रारंभ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ये सब प्रारंभ से कक्षा 3-4 में जब पढ़ना आ गया था, तब से देवी के मंदिर में गांव में था, उसी में जाके चालीसा से शुरू होकर के और यहां तक। तो हम किसी पक्षपात की बात नहीं कि भाई आए और अपने उपासना की केवल, क्योंकि उपासना का रंग देखते 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 जब यहाँ का तब आपसे कहते हैं। इसीलिए शायद प्रभु इतना दौड़ा के लाए हैं, और आप लोग तो बड़े भाग्यवान हैं, सीधे इसी स्टेशन पे उतर गए, सीधे आ गए, संसार की ट्रेन से सीधे उतर गए। यहाँ इतना पैदल दौड़ाया गया है, वो इसीलिए दौड़ाया गया है कि आपको विश्वास हो जाए कि वो सब करने का भी हृदय ने सुख देखा है, और ये भी आश्रय कर सुख देखा है। इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए, आप केवल चिंतन पे आ जाइए। नाम न छूटे राधा नाम, तो जो शब्द कहा जाता ना, पीछे हितधाम में कहा था, आपको अगर विश्वास हो जाए तो बात मान लेना, अब तुम्हारे कल्याण को कोई नहीं रोक सकता, बस केवल तुम सीमा लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना।
हे परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण है जिनके एक संकल्प मात्र से पूरे त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है। और हे भैया, ये वो किशोरी जी हैं जिनके एक भ्रकुट इशारे में श्री कृष्ण बंधे हुए हैं। और वो किशोरी जी हमारी सखी हैं। अब बोलो कौन सी बात महंगी है? हमारे लिए कौन सी बात महंगी है? हम आचार्य वाणी के बल से कहते हैं, हम जो हमारे गुरुजनों ने हमें दिया और हृदय में अनुभव में आया, उसके बल से कहते हैं भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है सत्संग प्राप्ति। और उसको मनन करके, सर्व संगों का त्याग करके प्रियाजू की ठसक में आना। ठसक में आ गए तो सब कुछ हो गया। ये रोज जो प्रयास है ये इसी ठसक में आने का है, कोई दुर्लभ नहीं। नाम कभी बंधे थे, न बंधे हैं, न बंधेंगे। हमारा ऐसा स्वरूप है, केवल भ्रम से बंध गए, भ्रम से। बिल्कुल कठिन नहीं भगवत प्राप्ति, ये छोड़ दो, भरोसे पे हो जाओ। बोले हमसे सब नहीं त्यागा जा रहा, पकड़ लो और एक पकड़ लो। जहां सैकड़ों पकड़े हो गंदी बातें, तो एक अच्छी बात पकड़ लो, राधा राधा राधा। बिल्कुल मत छोड़ना, कसम खा लो कि नहीं छोड़ेंगे। और अगर छूट न जाए तो हमें बता देना। तुम जो नहीं छोड़ पा रहे हो, जो तुम्हें बड़ी बड़ी दवाइयां ना छोड़ा पा रही हो, व्यसन या गंदी बात, तुम नियम ले लो कि नहीं छोड़ेंगे, पर अब रात से राधा नाम भी नहीं छोड़ेंगे। भाई हमारा नहीं छोड़ने का स्वभाव है। हम तो एक अच्छी बात वृंदावन में मिल गई कि राधा 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 तुम्हें परम सुख प्रदान करेगा। हम ऐसी मस्ती की बात कह रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, और इसके समान कोई मस्ती नहीं, क्योंकि सब मस्ती प्रदान करने वाला हरि नाम, और स्वयं हरि रसना राधा राधा रट जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। और बिल्कुल फ्री है, कोई टैक्स नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। कौन हो, कहां के हो, कैसे जपना है, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे ही राधा राधा राधा। अगर आपको महात्मा न बना दे तो हमें कहना, बस तुम पकड़ लो, जैसे तुम्हारा पकड़ने का स्वभाव है। बुरे आचरणों को पकड़ लिया, नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, तुम पकड़ो राधा नाम। अगर छुड़ा न दे तो हमसे कहना, क्योंकि ये अनुभव की बात कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी हृदय में जो परिवर्तन नहीं हुआ, वो केवल महारानी जी की मुस्कान से हो गया। इसलिए कह रहे हैं राधा राधा राधा, जीवन राधा राधा राधा, विश्राम राधा राधा राधा, हमारा सर्वस्व राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।